हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। आज हम इस वीडियो में 2021 के सभी युद्धाभ्यास को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको 2021 के सभी युद्धाभ्यास आसानी से याद हो सकें। अब मैं इसकी ट्रिक स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देना चाहता हूं। पहली बात तो ये है, यहाँ पर जितने भी युद्धाभ्यास मैं आपको बताऊंगा सभी में भारत कॉमन रहेगा। जैसे आपसे पूछा जाता है इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और रूस। तो रूस को याद करेंगे, भारत सब में कॉमन रहेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो किसी युद्धाभ्यास का नाम आता है, तो वो पर्टिकुलर युद्धाभ्यास उसी देश के साथ होता है, चाहे किसी भी साल हो। अगर आपसे पूछ लिया जाता है इंद्र युद्धाभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच हुआ, तो आपके सामने रहेगा रूस और भारत के बीच। तो 2021 में हो, चाहे 2022 में हो, चाहे 2023 में हो, या जब कभी भी हो, केवल रूस के साथ ही होगा इंद्र युद्धाभ्यास। तो ये युद्धाभ्यास आप केवल एक बार याद कर लेते हैं तो हमेशा के लिए काम आने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2021 की। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2021 किसके साथ हुई? क्वाड नेशंस के साथ हुई। अब क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड है चार देशों का ग्रुप। वो चार देश कौन से हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्वाड नेशंस के साथ हुई। और ये कहाँ पर हुई? ये गुआम में हुई। और गुआम कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में एक जगह है गुआम। अच्छा, इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भारत के दो जहाज़ों ने भाग लिया। वो जहाज़ कौन से हैं? आईएनएस कदमत और आईएनएस शिवालिक। आजकल एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा उठ गया है, तो उसमें जहाज़ों के नाम भी पूछे जा रहे हैं, तो आप जहाज़ों के नाम भी याद रख सकते हैं। अगला है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक आर्मी एक्सरसाइज है। ये किसके साथ हुई? अमेरिका के साथ हुई। कहाँ पर हुई? हिमाचल प्रदेश में हुई। अब इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? तो देखिए, वज्र जो है वो अस्त्र है। किसका? देवताओं के देवता इंद्र देवता का। तो देवताओं के देवता कौन है? इंद्र देवता। इंद्र देवता का अस्त्र है वज्र। ऐसे ही सभी कंट्रीज़ का जो देवता है या कहें किंग है, वो कौन है? अमेरिका। तो इसको आप इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वरुण युद्धाभ्यास। वरुण जो हैं वो पानी के देवता होते हैं। तो पानी मतलब नेवल, तो नेवल एक्सरसाइज है वरुण। और ये किसके साथ होती है? ये हमेशा फ्रांस के साथ होती है। लेकिन इस बार इसमें खास बात यह है कि इस बार इसने यूएई ने भी पहली बार भाग लिया है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला है कटलेस एक्सप्रेस। कटलेस एक्सप्रेस एक नेवी एक्सरसाइज है। ये किस देश के साथ हुई? ईस्ट अफ्रीका के देशों के साथ हुई। और कहाँ पर हुई? तो अफ्रीका में एक बंदरगाह है, मोम्बासा बंदरगाह, जो कि केन्या का है। तो ये मोम्बासा बंदरगाह में कटलास एक्सप्रेस कंडक्ट हुई। अच्छा, इसमें हमारा जो जहाज़ पार्टिसिपेट किया उसका नाम है आईएनएस तलवार। तो कटलास एक्सप्रेस किसके साथ हुई? ईस्ट अफ्रीका के देशों के साथ। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, अफ्रीका को अंधकार का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो अंधकार का महाद्वीप, तो एक तरीके से ये कटा हुआ है। बाकी जैसे और जो मतलब जो देश हैं वो विकसित हैं, डेवलप्ड हैं, तो उनसे एकदम ये कटा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, कटलास एक्सप्रेस अफ्रीका के देशों के साथ हुई। अगला है इंद्र युद्धाभ्यास। अब देखिए, इंद्र जो युद्धाभ्यास है वो हमेशा रूस के साथ होता है। तो इंद्र 2021 हो तो भी रूस के साथ होगा, 2022 हो तो भी रूस के साथ होगा, इसी तरीके से ये सारे हैं। तो इंद्र जो युद्धाभ्यास है वो रूस के साथ हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? ये वोल्गोग्राद रूस में हुआ। रूस में एक जगह है वोल्गोग्राद, वहाँ पर हुआ। इंद्र जो युद्धाभ्यास है एक आर्मी युद्धाभ्यास है, तो इसमें तो कोई जहाज़ पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। अब इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, इंद्र की जो स्पेलिंग होती है वो होती है INDRA। तो IND से आप याद रख सकते हैं इंडिया, और RA से याद रख सकते हैं रशिया। तो इंद्र युद्धाभ्यास रशिया के साथ हुआ। अगला है हमारा डस्ट लेक।
डस्टलिक युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ हुआ और ये कहाँ हुआ? रानीखेत। रानीखेत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? देखिए, डस्ट का मतलब होता है धूल, और जहाँ धूल होगी वहाँ उजाला नहीं होगा, तो उज से उजाला। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। डस्टलिक युद्धाभ्यास किसके साथ हुआ? उज्बेकिस्तान के हुआ। अगला है खंजर। खंजर एक आर्मी एक्सरसाइज है और ये किसके साथ कंडक्ट हुई? किर्गिस्तान के साथ हुई। कहाँ पर हुई? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई। अब खंजर युद्धाभ्यास को हम किर्गिस्तान से कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो किसी के भी खंजर भोंक दो तो वो कहाँ जाएगा? किर्गिस्तान, मतलब कब्रिस्तान। तो खंजर युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? किर्गिस्तान में हुआ। अगर किसी के खंजर भोंक देंगे तो वो कहाँ जाएगा? कब्रिस्तान में जाएगा। तो कब्रिस्तान से किर्गिस्तान, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला युद्धाभ्यास है TTX। TTX युद्धाभ्यास एक वर्चुअल युद्धाभ्यास है, एक आभासी युद्धाभ्यास है जो 3 देशों को साथ हुआ। भारत, श्रीलंका और मालदीव इसमें पार्टिसिपेट करे। अब इसको हम ऐसे ही याद रख सकते हैं कि भारत, श्रीलंका और मालदीव। अब ये वर्चुअल किस तरीके से हुआ? तो जैसे ऑनलाइन जैसे बातचीत करते हैं उसी तरीके से इसमें बातचीत हुई कि कैसे हम सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बातचीत हुई। तो ये एक आभासी युद्धाभ्यास है। आगे है डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग, तो फ्लैग से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा? एयरफोर्स वाला होगा, मतलब वायु वाला। तो डेजर्ट फ्लैग 6 जो 6वीं बार हुआ, ये किसके साथ हुआ? इंडिया, UAE, फ्रांस और USA। तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं डेजर्ट फ्लैग को कि इसमें UU वाले तो 2 देश हैं। कौन कौन से? एक USA और एक UAE। USA और UAE। इंडिया तो सभी में कॉमन है ही है, और एक बचा फ्रांस। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसकी कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें 4 देश आ रहे हैं, तो इसको सीधे सीधे आप याद रख सकते हैं। 2 यू वाले देश हैं, UAE और USA, एक फ्रांस। इंडिया सब में कॉमन है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है काजिंद 2021 और ये एक आर्मी युद्धाभ्यास है। ये किसके साथ हुआ? ये कजाकिस्तान के साथ हुआ। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, काज प्लस इंद, इंद मतलब इंडिया, काज मतलब कजाकिस्तान। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। काज मतलब कजाकिस्तान, इंद मतलब इंडिया। तो काजिंद जो 2021 का युद्धाभ्यास है वो कजाकिस्तान के साथ हुआ, और ये कजाकिस्तान के साथ ही होता है। बस 2021 कर दो, 22 कर लो, जब भी होगा कजाकिस्तान के साथ होगा। अगला है प्रबल दोस्तीक। प्रबल दोस्तीक जो है वो एक आर्मी युद्धाभ्यास है। ये किसके साथ हुआ? कजाकिस्तान के साथ हुआ। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भारत का जो प्रबल दोस्त है वो कौन है? कजाकिस्तान है। भारत का प्रबल दोस्त कौन है? कजाकिस्तान है। तो प्रबल दोस्तिक युद्धाभ्यास कजाकिस्तान के साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं। ज़ैर अल बहर, ये किसके साथ हुआ? कतर के साथ हुआ, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर हुई? पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में। इसमें किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? INS त्रिकंड। तो ज़ैर अल बहर को कतर से किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, जहाँ बहार आएगी तो बहार तभी आएगी जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कट कर दोगे। आपकी जॉब तभी लगेगी जब आप फालतू का टाइम जो स्पेंड करते हो उसको कट कर दोगे। तो बहार कब आएगी? जब कुछ कतर दोगे। तो ज़ैर अल बहर किसके साथ हुआ? कतर के साथ हुआ। कहाँ हुआ? पर्शियन गल्फ में। किस जहाज ने भाग लिया? INS त्रिकंड। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कोंकण युद्धाभ्यास। कोंकण युद्धाभ्यास एक नेवल युद्धाभ्यास है और ये हमेशा ब्रिटेन के साथ होता है। इसमें किस जहाज ने भाग लिया? INS तबर ने। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कहाँ हुआ। अगर याद रखना है तो ब्रिटेन में ही हुआ, जो इंग्लैंड है वहाँ पर हुआ। लेकिन आप इतना याद रखिए कि कोंकण जो युद्धाभ्यास है वो किसके साथ होता है? ब्रिटेन के साथ होता है। और इस बार किस जहाज ने भाग लिया? INS तबर ने। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है सी कैट। तो सी से ही समझ आ रहा है कि ये एक समुद्री युद्धाभ्यास होगा। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इसमें भारत को मिलाकर 20 देशों ने हिस्सा लिया और इसका जो नेतृत्व है वो अमेरिकन नेवी ने किया।
और ये कहाँ हुआ, सिंगापुर में हुआ। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 20 देश के नाम दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से एक बताइए कि कौन सा देश जिसने सी कैट में भाग लिया, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि सी कैट एक कैसा युद्धाभ्यास है, तो एक नेवल युद्धाभ्यास है। इस बार इसका नेतृत्व किसने किया, तो अमेरिकन नेवी ने किया। सी कैट युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ, सिंगापुर में हुआ। इसके अलावा और कोई प्रश्न सी कैट से नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जायद तलवार। जायद तलवार किसके साथ हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ, जिसको यूएई भी बोलते हैं। और ये कहाँ हुआ, अबू धाबी। और अबू धाबी भी कहाँ आता है, यूएई में ही आता है। यूएई का एक शहर है अबू धाबी। इसमें किस जहाज़ ने भाग लिया, आईएनएस कोची ने भाग लिया। तो जायद तलवार को हम संयुक्त अरब अमीरात से कैसे याद रख सकते हैं, तो भारत में एक फसल होती है जायद की फसल, और वो पैसे कमाने के लिए की जाती है। जायद की फसल किसके लिए की जाती है, कॉमर्शियल के लिए। तो जायद मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अरब मतलब अमीर बनेंगे, और अमीर बनेंगे तो अरब बनेंगे, अरबपति बनेंगे। तो जायद तलवार को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ। जायद की जो फसल होती है वो अमीर बनाने के लिए होती है, अरब बनाने के लिए होती है। और ये कहाँ हुआ, अबू धाबी में। किसने भाग लिया, आईएनएस कोची ने भाग लिया। अगला है अल महद अल हिंदी। अल महद अल हिंदी 2021 किसके साथ हुआ, सऊदी अरब के साथ हुआ। कहाँ पर हुआ, एक बंदरगाह है अल जुबैल बंदरगाह, वहाँ पर हुआ। और इसमें किस जहाज़ ने भाग लिया, आईएनएस कोची। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ये दोनों पास पास हैं। तो इन दोनों देशों में जो युद्धाभ्यास हुए हैं तो उसमें एक हमारे जहाज़ ने भाग लिया है, वो है आईएनएस कोची, इसीलिए मैंने इनको पास पास रखा है। अब इसको याद कैसे रखें कि अल महद अल हिंदी सऊदी अरब के साथ हुआ। तो देखिए जो मुसलमान हैं उनके देवता हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब, और प्रोफेट मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था। और मक्का कहाँ आता है, सऊदी अरब में आता है। जैसे हज करने जो जाते हैं मुसलमान तो वो कहाँ जाते हैं, मक्का में ही तो जाते हैं, सऊदी अरब में। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। तो अल महद अल हिंदी किसके साथ हुआ, सऊदी अरब के साथ हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑज इंडेक्स 2021। ये किसके साथ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उसका जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पर हुआ, उत्तरी जो क्षेत्र है। इसको याद रखने का तो बहुत आसान है। ऑज मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंड मतलब इंडिया। तो इंडिया तो सब में कॉमन है ही है, तो ऑज इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण एक आर्मी एक्सरसाइज है और ये हमेशा किसके साथ होती है, नेपाल के साथ होती है। इस बार ये कहाँ हुई, तो इस बार ये उत्तराखंड में हुई। उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़, नाम सुना होगा, तो वहाँ पर हुई। तो इसको आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं, सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है वो नेपाल के साथ हुई। ठीक है, अब युद्धाभ्यास से संबंधित कुछ पॉइंट्स में आपको याद रखिएगा, जैसे कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास जो हुआ वो किसने किया, फ्रांस ने किया, और इसका नाम क्या है, एस्टर एक्स। ऐसे ही ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया, बीएसएफ ने चलाया। दो बातें और हैं उनको भी याद रखिएगा, जैसे कि पूरे भारत का बेस्ट जहाज का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है आईएनएस सह्याद्री। और इंडियन नेवी का जहाज जो पहली बार उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह पर गया उसका नाम क्या है, आईएनएस खंजर। ये दो प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। अब ये आईएनएस खंजर उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह क्यों गया, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो एक चल रहा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए गया। तो इस तरीके से ये अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।